अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम। राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य। हमारा दिल मां धड़के गुजरात। जय 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 करती गुजरात। हमारा दिल मां धड़के गुजरात। सिद्ध गया व्यापार में दरिया पार गुजराती हूँ। मन फूलो जेतुल पर सेवा थी प्यार। गुजराती हूँ तुम्हारी रग रग में करुणा सेवा सहकार। गुजराती हूँ जो हर आफत सामे उभो बनी पड़कार। गुजराती हूँ फफड़ाट मां गगन कही रह्यूं छे मने खोल तू। लक्ष्य ने परे लक्ष्य आपनो कही रह्यो छे हवे बोल तू। कईक द्वार हजू खोलवाना छे कईक जरू खा बंद छे। कुटियों में मारियो चली जे नया सात सूरज ना छंद छे। ओम शांति। ऋषभ ओम शांति। राजा महाराजा धीराज शिव बाबा के दिल में राज करने वाले हमारे आदरणीय मेहता साहब जवाहर भाई मेहता साहब का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है स्वागत है। और आज तो एवर रेडी का पार्ट भी नहीं पाया है। डॉक्टर साहब कहेंगे एवर रेडी क्योंकि आज जिस वक्ता का अनुभव का सेशन था कोरोना का इफेक्ट की वजह से अचानक लास्ट मोमेंट कैंसलेशन आया। और लास्ट मोमेंट कैंसलेशन आया तो हमें दूसरा सेशन तो हमारे भाई साहब का रखना ही था। तो इमीडिएट लेवल पर संपर्क किया और दूसरी सेवाओं में आज वो काफी व्यस्त थे। फिर भी कैसे भी करके आज भाई साहब ने हमारे लिए समय निकाला है, बहुत विशेष बात है। तो दिल से आपका शुक्रिया भी और स्वागत भी। डॉक्टर साहब दो शब्द कहे और फिर शुरू करेंगे आगे का सफरनामा। एक सेशन तो हुआ लेकिन सबके दिल को जीत लिया, तो दूसरा सेशन आज अभी होने जा रहा है। वेलकम वेलकम जैन भाई, थैंक यू। जवाहर भाई, बहुत बहुत थैंक्स जो आपने स्पेशल एवर रेडी बन के टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। बार बार सेशन चलता है तो बार बार दिल खुश होता है, क्योंकि जिसको जानते हैं वो मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। पहचान है ना, इसलिए फायदा ज्यादा होता है। वडोदरा की पिच पे ये सेकंड इनिंग है तो सेकंड इनिंग में तो सेट हो जाता है ना बंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ जी जी जी। तो ऐसा है कि ये मेरा सेकंड जो सेशन है आपके साथ में, शिव स्मृति के साथ में, उसको मैं अपना अनुभव
नहीं कह के कहूंगा माई एक्सपेरिमेंट्स विद गॉड। ग्रेट। मैंने भगवान को कैसे कैसे आजमाया है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत अच्छा। अभी तक तो भक्ति मार्ग की बातें हम सुनते थे कि कृष्ण को टोकरी में बिठा के वासुदेव ने जमुना पार की। चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, विज्ञान ये नहीं मानेगा कि कोई पानी रास्ता दे सकता है। ऐसे ही अन्य बातें भक्ति मार्ग की थी, जिसमें खास हमारे गुजरात के भक्त नरसैया की बात आती है। सुना था कि भक्त नरसैया की हुंडी शामलिया के शाह ने स्वीकार की। तो गुजरात में हम ये बहुत नरसैया के बारे में, भक्त नरसिंह मेहता के बारे में सुनते थे। तो कभी कभी मुझे आता था कि मैं ही तो वो नरसिंह मेहता नहीं हूं, जवाहर मेहता करके कभी आता था। और एग्जैक्टली जिसके जैसे कईयों दृष्टांत भक्ति मार्ग के नरसैया के बारे में सुना था कि उनकी लड़की का भात भरा, फिर वो लड़की के भात भरने के लिए गए थे, तो वहां पे गरम गरम पानी रख दिया उसकी परीक्षा करने के लिए। देखते हैं कैसे भक्त को भगवान मदद करते हैं। और हमने जैसे सुना कि उन्होंने जो मल्हार गाया और बारिश से उसका पानी ठंडा हो गया। ऐसे ही कृष्ण के बारे में कहते थे, द्रौपदी के वस्त्र हरण और कृष्ण के चीर पूरण। कोई मान नहीं सकता है विज्ञान के जमाने में कि ऐसे कोई भगवान चीर पूरण कर सकते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में गायन है कि द्रौपदी के भरे दरबार में उनकी लाज लूटने के लिए दुशासन ने भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वो चीरहरण करते करते थक गया। लेकिन वो वस्त्र उसके आते गए, लेकिन उस आने का भी हमको आध्यात्मिक समझ अभी मिलती है कि वो द्रौपदी का वस्त्र हरण के वाक्य में हमने सुना था कि जब तक वो अपने से अपनी लाज बचाने की कोशिश करती रही, तब तक वस्त्र ऊपर से नहीं आए। लेकिन जब उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, हाथ ऊंचे कर दिए और भगवान से याचना की कि अब तू ही मेरी लाज रख सकता है, तब जाके भगवान ने वस्त्र पूर्ति करने की चालू की। उनकी जो लीला थी, जिसमें दुशासन अंत में थक कर छोड़ दिया कि मैं इनको वस्त्र उनका नग्न नहीं कर सकता हूं, जो उनकी प्रयास थी। ऐसे ही दूसरी जो भक्त के बारे में हमने सुना था, धन्ना भगत के बारे में, कैसे धन्ना भगत को भगवान ने पानी पिलाया। ऐसे ही रावण के बारे में भी सुनते थे कि रावण इतना सिद्ध था
कि उसको वरदान था कि वो जो चाहे वो कर सकता था, और उसने सोचा भी था कि स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाकर स्वर्ग का रास्ता तय किया जा सकता है। लेकिन वो स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में सुना ऐसा है कि उसने वो कर तो सकता था, लेकिन उसने कल करके वो बात विलंबित की और अंत में उसका काल आ गया। इसलिए हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि आज का काम कल पर न छोड़ो। ऐसे ही जो प्रदीप जी का फेमस गीत था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोली, उसके बारे में हमने एक पब्लिक प्रोग्राम भी कुछ वर्षों पहले किया था और उसमें हमारी शिवानी दीदी को भी बुलाया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा कि कैसे भगवान अभी इस धरा पर आ चुके हैं और हमको चाहिए कि भगवान को अपनी सभी कमी कमजोरियां देकर उनसे सभी कुछ प्राप्त कर लेवे। तो इस तरह के जो बात हमने सुनी थी भक्ति मार्ग में, और कहते थे कि भक्तों के भगवान, इसका गायन होता था। और इसी तरह से ये सब एग्जाम्पल जो मैंने सुनाए उसमें हम देखते हैं कि कैसे भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की मदद के लिए भगवान स्वयं दौड़े आते थे। लेकिन अभी जबकि हम भगत नहीं रहे, हम भगवान को अपना पिता समझकर भगवान के बच्चे हो गए हैं और दावा से कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान की जो भी आज्ञा है उस आज्ञा को एक अच्छे बच्चे के नाते हम उनकी सभी आज्ञाओं को, जिसका हम श्रीमत कहते हैं, वो हम अपने जीवन में अक्षरशः उतारने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो ऐसे समय हम भी समझते हैं कि भगवान जो भक्तों के लिए भगवान, लेकिन हम बच्चों के लिए वो अभी बाप बनना है। हमने उसको अपना पिता, न केवल पिता लेकिन सर्व संबंध से हमने अपने सभी संबंध उनसे जोड़े हैं, चाहे माता हो, पिता हो, स्वामी हो, सखा हो, बंधु हो, साजन हो, सभी संबंध उसने। और मुख्य 3 संबंध जो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में फॉलो करते हैं कि वो हमारा परम पिता है, वो हमारा परम शिक्षक है और हमारा वो परम सद्गुरु है। तो इस तरह से परमात्मा से हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और हमारा आध्यात्मिक जीवन का पुरुषार्थ का लक्ष्य ये रहता है कि हम बाप समान बने। तो हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमको कोई भी तरह से रोक सके। और ये समझ रखते हुए हमने शुरू से ये लक्ष्य रखा कि अभी तो भगवान हमको मिल गया है, तो हम अभी भगवान को पूरी रीति से आजमा लेंगे। वो एक गीत भी है ना, कोई फिल्मों का ही गीत है कि ना हो यकी आजमा ले। तो हमको तो पूरा भगवान के ऊपर यकीन था ही, है ही, लेकिन हमने सोचा कि क्यों न मजा ले। मजा इन द सेंस कि दुनिया में कहते हैं कि किसी को
किसी की परीक्षा लेने के लिए वो लोग ब्लैकमेल करते हैं, और हमारा तो प्यार का रिश्ता है, तो हम तो उसको ब्लैकमेल न कह के व्हाइट मेल कहेंगे। व्हाइट मेल इन द सेंस के भगवान को हम चैलेंज करेंगे कि देख, तेरे नाम पे हम चल पड़े हैं, और तेरे नाम पे चल पड़े हैं, और तू अगर मेरी मदद नहीं करता है तो दुनिया में मुझे तो कोई नहीं जानेंगे, और न जानता है, और न जानने की जरूरत है। लेकिन सबको पता चलेगा कि ये बंदा किसके नाम पे चला था? भगवान के नाम पे चला था, और भगवान के नाम पे चला था, और भगवान ने उसकी पूरी मदद नहीं की, तो तेरा कोई भरोसा नहीं करेगा। ये मेरा कोई उसके ब्लैकमेल नहीं था, लेकिन ये मेरे बच्चे होने के नाते एक शुद्ध अधिकार था, जिस अधिकार के होते हुए मैंने भगवान को पूरी रीति अपने जीवन में आजमा लिया, और वो आजमाने में भगवान पूरा 100%, मोर देन 100% वो खरा उतरा है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। कुछ एक अनुभव मैं आपको साथ में शेयर करूंगा कि कैसे कैसे मैंने भगवान को आजमाया, और उस आजमाने में मैं सर्वप्रथम आपको विज्ञान भवन की प्रथम कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने अपने निजी अनुभव जो आपसे शेयर करे थे पिछले हफ्ते, उसी की मैं बात करके आगे बढ़ूंगा। मैं माउंट आबू में हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, और उस कॉन्फ्रेंस में पूरे साल में हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भांति भाई बहने मिलके बाबा की प्रत्यक्षता के लिए क्या क्या सेवा की योजनाएं करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते थे। तो ऐसी ही एक मीटिंग 98 में हुई, जिसमें 98 या 99 में, यस, तो उसमें ये चर्चा हो रही थी कि हम क्या क्या प्रोग्राम करें। और उस समय मुझे एक संकल्प आया कि बाबा विज्ञान भवन के बारे में इतनी महिमा करते हैं, तो क्यों ना हम साइंटिस्ट इंजीनियरिंग वीक के तरफ से ऐसी एक कॉन्फ्रेंस करें, जिस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम हमारी आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक पक्ष स्पष्ट करें दुनिया के सामने। और इस लक्ष्य से हमने सोचा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाए। मैंने अपना जो विचार था हमारे सेंटर की इंचार्ज दादी रुक्मणी जी से शेयर किया, वहीं कॉन्फ्रेंस, वहीं माउंट आबू में, कि दादी मुझे ऐसा संकल्प आया है विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस करने का, तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने सहज रीति से कहा कि मेहता भाई, अगर आपको विचार आया है और आप अगर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं तो क्यों ना करो। मेरी आपसे पूरी छुट्टी है कि आप करो, और जो भी मदद हमसे चाहिए हम करेंगे। फिर मैंने सोचा कि इस बात में जगदीश भाई जी से राय करना जरूरी है। तो मैंने टेलीफोन से जगदीश भाई से टाइम मांगा कि भाई साहब, मुझे
एक विचार आया है विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस करने का, तो मैं इसके बारे में आपसे राय लेने के लिए मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह टाइम दे दिया कि भले आप आओ, मेरे से मिलो। तो मैंने जब उनसे जिक्र किया इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो उन्होंने मुझे सीधा प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे विज्ञान भवन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। खाली बाबा जो मुरलियों में कहा करते थे कि विज्ञान भवन, और उसके बारे में बहुत महिमा करते थे, तो हमने सोचा कि विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस हो तो एक अच्छी बात होगी और एक बड़े आवाज के रूप में हमारी बातें लोग सुनेंगे। तो उन्होंने मुझे पहला प्रश्न किया कि आपको पता है विज्ञान भवन कैसे मिलता है? मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि अच्छा, आप विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो, आपको पता है कि कितना खर्चा आएगा और ये खर्चा की कौन जिम्मेदारी लेगा? मैंने एक क्षण थोड़ा संकल्प करके जवाब दिया, भाई साहब, ये बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है और मेरा उत्तर तो आपको यही होगा कि बाबा ही करवाएगा, मुझे ये निश्चय है। लेकिन तो भी आप जैसे राय दोगे ऐसे हम करेंगे। तो फिर तो उसने कहा कि अगर बाबा के ऊपर आप पूरा विश्वास रख के चलते हो तो चलते चलो, बाबा आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इतनी ही बात से मैंने मधुबन में, माउंट आबू में बैठे इस विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस का संकल्प ले लिया कि भाई ये विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस हमको करनी है। कैसे करनी है इसकी डिटेल हमने न सोची और न हमने सोचने की जरूरत समझी। हमने समझा बाबा कराएगा। तो इस तरह से विज्ञान भवन की खाली कॉन्फ्रेंस करने का संकल्प लिया और वो कॉन्फ्रेंस किस तरह से बाबा ने करवाई वो तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। और सभी भाई बहने जो भी दिल्ली जोन के थे और उन्होंने कैसे बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग दिया और कैसे ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब हम सभी का अच्छा अनुभव है। बाबा मदद करता है। आप एक कदम रखो, बाबा के 1000 कदम आपको सहयोग के रूप में मिलता है। और मैं ये अभी कह सकता हूं कि बाबा ने पूरी रीति से मदद कर ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह से करवाई। कहने का भाव है कि अगर आप विश्वास रखो तो बाबा हर तरह से मदद करता है। उसमें एक परीक्षा भी आई, मैं शेयर करना चाहूंगा। कॉन्फ्रेंस हमारी, मुझे याद है अच्छी तरह से, 4 दिसंबर 1999 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो 2 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर का लेटर आ गया कि 4 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का कुछ प्रोग्राम वहां पे है और इस कारण से आपकी कॉन्फ्रेंस कैंसल। आप समझ सकते हो 2 तारीख हम सभी मेहमानों की आवभगत करने में जुटे हुए थे। हमको पता है कि 4 तारीख को कॉन्फ्रेंस है तो नेचुरली 3 तारीख से सभी मेहमान आने लगेंगे और उसके आने का, रहने का, ठहरने का सब बंदोबस्त
करना होता है वो कर बंदोबस्त में हम जुटे हुए थे। और ऐसी हालत में ये समाचार आए कि आपका प्रोग्राम आपकी कॉन्फ्रेंस कैंसल, तो आप समझ सकते हो कि सर्वप्रथम मुझे क्या सोच आई होगी, और फिर अन्य बड़े बड़े, उसमें दादी प्रकाश मणि भी आने वाले थे, दादी गुलजार तो थी ही हमारे दिल्ली में ही, जगदीश भाई भी थे। तो जब मैंने जाके ये सुनाया जगदीश भाई को, तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि कॉन्फ्रेंस अब 4 तारीख को है, अब ये आप मुझे 2 तारीख को सुना रहे हो कैंसल, कैसे होगा। तो ये तो एक बड़ा मसला हो गया। सारे दिल्ली जोन के वरिष्ठ भाई बहने सभी ने ये निश्चित किया, क्योंकि उन दिनों में हमारे जो अडवाणी जी थे वो हमारे यज्ञ के बहुत करीब होते थे, और बहनों का भी उनके साथ में काफी करीबी आने जाने का, मिलने का सिलसिला होता था। तो सभी वरिष्ठ भाई बहनों ने ये सोचा कि क्यों न अडवाणी जी से मिला जाए और उनको ये वाकिफ किया जाए कि ऐसे ऐसे हमारी कॉन्फ्रेंस है। और उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी हुआ करते थे। तो सारा दिल्ली के वरिष्ठ भाई बहनों की एक डेलीगेशन अडवाणी जी के रेसिडेंस में मिलने गई और उनको अवगत कराया। तो अडवाणी जी ने जवाब दिया कि देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, वाजपेयी जी साहब को हम आपकी जो भी समस्या है वो हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम उनके प्रोग्राम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम उनका प्रोग्राम चेंज करने में हमारी असमर्थता है। लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे पता है, तो मैं आपके प्रोग्राम के बारे में अटल जी को ये जरूर संदेश पहुंचाऊंगा कि ये कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारी की आयोजित थी और आपके 4 तारीख के कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके कारण ये कैंसिल होनी है। तो मुझे तो ये विश्वास अंदर ही अंदर था कि प्रोग्राम होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी मेरे को तो कुछ नहीं था, मेरे मन में तो हलचल नहीं थी कि क्या होगा। हमने तो यही सोचा था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये पता चला कि जब अटल जी को ये पता चला कि मेरी 4 तारीख की कोई प्रोग्राम में जाने की विधि से ब्रह्मा कुमारी इसका बना बनाया प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, तो उन्होंने 4 तारीख का जो उनका जाने का था प्रोग्राम में, जो हमको बाद में पता चला कि ये प्रोग्राम इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से था और उसमें उनको शामिल होना था, वो उन्होंने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया और हमारी कॉन्फ्रेंस जो 4 तारीख की थी वो बरकरार रही। ये हमने देखा कि पहले पहले बाबा कैसे अपना काम कराता है, हमारी ये कभी भूल नहीं सकते हैं कि कैसे बाबा ने, जैसे कि मेरी नहीं लेकिन एक पूरी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात थी, कैसी लजपत बाबा ने आखिर टाइम ऐसी रखी कि जिससे पूरी कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली हुई और जिस तरह से प्लान की थी उसी तरह से, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं। इस अनुभव से हमने सोचा
कि अभी तो भगवान को आजमाने का तरीका हमको आ गया है और हमारा हौसला भी उस कॉन्फ्रेंस से और बहुत बड़ा। और उन दिनों में हमको यूथ विंग तरफ से ये सजेशन हमारे से मांगा कि आपने जो विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस की है, ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसा कार्यक्रम हमारे यूथ विंग के लिए भी नहीं हो सकता गवर्नमेंट के तरफ से। हमारे ईश्वरीय विद्यालय का एक कौड़ी भी नहीं खर्चा हुआ, सारा का सारा गवर्नमेंट ने उस खर्चे को उठाया था ग्रांट के जरिए। तो हमको हौसला आ गया था, हमने हाँ भरी और उसी अनुसार हमारी चंद्रिका दीदी ने माउंट आबू में एक उन्होंने मीटिंग रखी जिसमें हमको भी बुलाया कि आप भी आओ और हम गवर्नमेंट के तरफ से कैसे सहयोग ले सकते हैं और कैसे यूथ का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं भी मीटिंग में माउंट आबू गया, सभी बहन भाइयों के से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसको आप स्टडी करो और उस स्टडी करके हमारे प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं इसका आप देखो। तो मैंने दिल्ली में आके यूथ मिनिस्ट्री की जो भी स्कीम थी वो स्कीम को मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया और कैसे हमारे आध्यात्मिक प्रोग्राम उस स्कीम में फिट हो सकते हैं उसका विचार सागर मंथन किया। और हमने पाया कि गवर्नमेंट की एक नेशनल इंटीग्रेशन स्कीम हुआ करती थी, वो नेशनल इंटीग्रेशन स्कीम में हमारी यूथ विंग का प्रोग्राम फिट बैठ सकता था, ऐसे हमने सोचा। और फिर सोच के हमने हमारी चंद्रिका दीदी के साथ में विचार विमर्श किया और तब से लेकर एक नहीं अन्य कईयों प्रोग्राम नेशनल इंटीग्रेशन के हमारे यूथ विंग के हुए, जिसमें सभी यूथ हमारे दिल्ली में प्रोग्राम हुए। तो दिल्ली के प्रोग्राम में वो यूथ विंग की 4 या 5 ऐसी नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम की स्कीम चली, न केवल दिल्ली में और शहरों में भी ये हुआ। और वहां पे पूरे भारत से यूथ उस इंटीग्रेशन प्रोग्राम में गए और हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम रहा। 6 दिन का कुछ कार्यक्रम रहा करता था और उसमें यूथ गवर्नमेंट के खर्चे उस प्रोग्राम में जाते थे, उनको जाने आने का किराया मिलता था और उनको वहां पे रहने खाने पीने की सभी व्यवस्था हम करते थे, लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट करती थी। तो इस तरह से बाबा कैसे हमको मदद करता है, केवल हमको चाहिए एक कदम, आपके हिम्मत का एक कदम, और बाबा हमको हर प्रकार से मदद देने के लिए बंधाईमान है। हमारे पुरुषार्थ के प्रकार की अगर हम बात करें तो हमने जैसे समझा कि हमारा निजी पुरुषार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक कि जो बिल्ली के बच्चे की तरह, और दूसरा है बंदर के बच्चे की तरह। बिल्ली की बच्चे की तरह का प्रोग्राम ऐसा होता है, जैसे आपको पता है कि बिल्ली का बच्चा
बिल्ली पता नहीं कितने 8-10 बार घर अपना बदलती है, और वो बदलाव के दरमियान जो बिल्ली अपने बच्चे को लेके उठा के जाती है दूसरे घर में, आप सभी को भली भांति आप सभी विदित होगा आपको कि बिल्ली अपने बच्चे को बच्चे की गर्दन से उठाकर जाती है और बच्चे को कुछ नहीं होता है। बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसकी माँ उसको कहाँ ले जा रही है, कैसे ले जा रही है। और जबकि बंदर की बच्चे की माँ इधर से उधर जाती है, आती है, लेकिन बच्चा अपनी ओर से अपनी माँ को चिपका रहता है। तो मैं हमेशा ये समझता था कि बाबा मेरा सब कुछ है, तो मैं क्यों पुरुषार्थ करूं। मेरा तो एक ही गीत मुझे मन में आता था कि प्यार में क्या जानू रे, जानू तो जानू तुझे अपना जानू रे। तो मैं ये समझता था कि बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मुझे पुरुषार्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है। सारा के सारा मैं बाबा के ऊपर छोड़ा रखा था, और मैं देख रहा हूं कि बाबा मुझे भली भांति जहां पे उसको ले जाना है वो मुझे ले जा रहा है। मेरे पुरुषार्थ की 2 शब्दों में परिभाषा कहूं तो ये है ICU। हॉस्पिटल में ICU के वार्ड होते हैं ना, हमारा ये वार्ड है, मैं केवल बाबा को देखूं और न कुछ और देखूं। ICU, यू मीन्स बाबा। तो ये ICU में अगर हम भर्ती हो जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत बहुत सरल हो जाता है और हमको सोचने की जरूरत नहीं होती है। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, जो बाबा समय प्रति समय अमृत वेले जो टच करते हैं, जो पॉइंट्स के बारे में, उसकी डिटेल अभी हाल की जो मेरी अमृत वेले की बाबा से शेयरिंग थी वो करूंगा कि कैसे बाबा राजधानी स्थापन करते हैं। ये तो हम सभी भली भांति परिचित है, लेकिन सतयुग त्रेता की जो हमारी राजधानी, और जिसको शास्त्रों में वर्णन है कि 33 करोड़ देवता, तो सतयुग और त्रेता की जो राजधानी बाबा स्थापन करते हैं उसका बयान बाबा ने कुछ मुझे ऐसा टच कराया कि बच्चे जो सतयुग के दरमियान जो भी बीके आने वाले हैं, जो पूरी रीति श्रीमत पर चलते हैं, 100% श्रीमत। और श्रीमत का मतलब ही है कि बाबा की A to Z जो भी मुरलियां अभी तक चली है, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, ये सभी मुरलियों का हमारे आत्मा की धारणाओं में आ जाना, ये है श्रीमत। और जो श्रीमत के साथ साथ अपनी मनमत या परमत को मिक्स करते हैं बाबा की श्रीमत के साथ, उसका स्थान है त्रेता युग में। सतयुग में आने वाले केवल श्रीमत, और त्रेता में आने वाले श्रीमत के साथ साथ मनमत और परमत। और सतयुग और त्रेता के बाद की जो बात है उसको तो हम न करें तो अच्छा होगा। शास्त्र मत है, मनमत है इत्यादि, जो द्वापर और कलयुग की भी जो कौन हम
मनुष्य आत्मा ऊपर से आती है उसका आधार है। लेकिन सतयुग और त्रेता के दरमियान तो श्रीमत सतयुग की और श्रीमत के साथ मनमत और परमत मिक्स करने वाले के लिए त्रेता युग की सीट सुरक्षित है। यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई लेटेस्ट आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन या संस्था से कम नहीं है। यानी कि मैं तो और ही कहूंगा कि ऐसी आईटी तो दुनिया में है ही नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा ज्ञान और ऐसी टेक्नोलॉजी यानी कि योग, बाबा ज्ञान और योग, ज्ञान और विज्ञान भी कहते हैं। तो ये जो विज्ञान योग का है और जो ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का हम बच्चों को मिलता है बाबा से, ऐसा आईटी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है कि जो हमको ऐसी क्षमता धारण करने के लिए मदद करता है। देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, और न जो दिखता है उसको देखो, और जो न सुनाई दे सकता है उसको सुनो। माने एक बाबा दूसरा न कोई, शॉर्ट में ये करने के जी क्षमता जो बाबा हमको देते हैं, हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर हमको संपूर्ण कंट्रोल दिलाता है। जिस कर्म इंद्रियों की कंट्रोल की कमी का मेरी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साथ जुड़ने का जो शुरुआत हुई थी, जो मैंने अपना पहले का अनुभव में आप सबके साथ में शेयर किया था कि कैसे गंगा घाट में मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आज मैं दावे से कर सकता हूं कि मेरे पुरुषार्थ के अनुसार मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मैं ऐसा तो दावा नहीं करूंगा 100% का, लेकिन महदहंस में कि जो मेरा पुरुषार्थ है उसके अनुरूप मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। ये तो आज मैं दावे से कह सकता हूं भगवान को साक्षी रखकर। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो है सबकॉन्शियस माइंड की जो समझ है, और वो समझ विशेष वेस्टर्न वर्ल्ड की है। हम उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, लेकिन जो भी ये सबकॉन्शियस माइंड की जो समझ है वो मुझे प्रथम एक बार हमारी विज्ञान साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की एक मीटिंग थी माउंट आबू में। तब हमारे बीच एक गेस्ट स्पीकर आए थे, मुझे याद है उनका नाम भी डॉक्टर अढिया, और वो अहमदाबाद में मन एकेडमी चलाते थे। उन्होंने हमारे साथ में जो सबकॉन्शियस माइंड की थियरी शेयर की, वो हमारी बहुत महद अंश में कहूं कि 95% या कहो 99% वो हमारे
बाबा की जो हमको योग की शिक्षा मिलती है उसी अनुसार चलती है। और उस अनुसार अगर आप कुछ भी सोचो, कोई भी कार्यक्रम के बारे में सोचो, तो ये जो भी आप सोचो आप पब्लिकली अनाउंस कर दो। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि हमने कोई कॉन्फ्रेंस करने का सोचा, तो ये थियरी ये कहती है कि आप सभी के साथ में शेयर करो कि हम प्रोग्राम दिसंबर में करना चाहते हैं, अंदाजन कहता हूं कि तो वो दिसंबर की प्रोग्राम की कुछ समझो एग्जैक्ट डेट न कहो तो कम से कम दिसंबर के पहले हफ्ते या दिसंबर के लास्ट के हफ्ते, इस तरह से ब्रॉडली तो आप कह सकते हो। तो इस तरह से आप अगर पब्लिकली अनाउंस करते हो तो उसमें एक बल भर जाता है, और उस बल भर जाने से समझो आपकी पूरी एक्टिविटी उसी दिशा में होती है और वो दिसंबर कि हमको कल सुबह 5 बजे फ्लाइट है तो उसके पहले उठा देना। अलार्म बजे या न बजे, लेकिन हमारा जो सिराना है वो हमको 5 बजे से पहले उठा देता है ताकि हम अपनी तैयारी करके 5 बजे की फ्लाइट पकड़े। ये मैं क्यों शेयर करता हूं कि जब इस डॉक्टर अढिया के हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की मीटिंग में आने के पश्चात हमारी जो आने वाली होने वाले जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस का हमने उस मीटिंग में अनाउंस कर दिया, और उसके पश्चात जो भी एक्टिविटी चली सबकॉन्शियस माइंड की थियरी के अनुसार, और सबकॉन्शियस माइंड की थियरी में 2 बात मुख्य उन्होंने बताई कि आपको जो भी करना है, प्रोग्राम करना है या कोई प्रोजेक्ट लेना है, कुछ भी करना है, तो इसमें पहली 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ये जो प्रोग्राम अपने करने जा रहे हो या कोई प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो, ये कार्यक्रम किसी को नीचे गिराकर, मने किसी के कंधे पर पांव रख के करने का नहीं होना चाहिए। मने जिसको आप अंग्रेजी में ये ऐसे कह सकते हैं, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स। और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो आप करने जा रहे हो ये आपके निजी स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए फॉर द पब्लिक गुड। ये 2 कंडीशन की ये प्री रिक्वायरमेंट होती है सबकॉन्शियस माइंड की। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत नहीं है। अगर लॉजिकल सोचो तो कॉन्शियस माइंड 10 तरह के लॉजिक हर्डल के रूप में खड़े कर देंगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये वगैरह। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड स्काई इज द लिमिट। उसको कोई भी काम दो,
नहीं तो वो जैसे कि जिन की कहानी है, या तो आप उसको काम दो नहीं तो वो आपको खा जाएगा, ऐसे जिन के बारे में कहते हैं। तो कहते हैं कि जिन बोलता है कि मुझे काम दो नहीं तो आपको मैं खा जाऊंगा। तो किसी विचारवंत लोगों ने कहा कि भाई ये सीढ़ी है, उसको उतरो और चढ़ो। ये जिन को काम मिल गया, बस जिन बिजी हो गया। तो ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अगर हमको सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना है तो कोई लॉजिकली अगर आप सोचो कि, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचेगा कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप कुछ भी सोचो, आप समझो, आप जैसे रावण के बारे में कहते हैं कि वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि ये काम उन्होंने कल पे छोड़ दिया। इसलिए बोलते हैं कल नाम काल का, और वो उसने कल के ऊपर छोड़ा तो वो सीढ़ी बनाने का प्रोजेक्ट करने से पहले ही समझो उनको काल खा गया। तो ऐसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी कहा जाता है कि आज करो सो अब करो, कल के ऊपर नहीं छोड़ो। तो ये नटशेल में मेरे पुरुषार्थ का ये आधार है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है कि हम जो भी कार्यक्रम करना चाहें या जो भी कुछ करना चाहें, वो हम अमृत वेले जो बाबा से सोच विचार करते हैं, तो बाबा हमको, वो लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड करता है, हम ये कहते हैं बाबा ऐसे ऐसे हमको गाइड करता है। और बाबा हमको ऐसे ऐसे गाइड करके इससे मिलो, इस तरह से करो, कि जो भी गाइडेंस हमारे प्रोग्राम के अनुसार होती है तो वो बाबा गाइड करता है। और बाबा इतना हद तक हमको गाइडेंस देता है कि हम एग्जैक्ट जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। बाबा हमारे से करवाता है। ये मेरा निजी अनुभव है भगवान के साथ का। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने कहा कि भगवान को इस जीवन में मैंने पूरी रीति से आजमाया है, और वो भगवान मेरी जो भी आजमाने की बातें थी उसमें खरा उतरा है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी को मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए पुनः धन्यवाद देते हुए ओम शांति। ओम शांति। चंपाबेन, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर भाई। आपको देख के तो साला बचपन याद आ जाता है। जी जी, आप पहली बार बाबा को मिले तब भी हम साथ थे, कोकिला बेन के साथ मिले तब भी साथ थे, बाबा से आपने छुट्टी लिया उस जी। टाइम हम साथ ही थे। जय जी। तो बचपन साथ से चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राजधानी में आएंगे। आएंगे। ठीक तो है, पूरा याद आ जाता है बचपन। हाँ। बाबा आपको के देख साथ के में वादा जो किया है वो पूरा निभाना है। हाँ, वो तो निभाएंगे ही, निभा ठीक ही है? रहे हैं, हाँ निभा रहे हैं। हम हाँ, भी निभा रहे हैं, दूसरों को भी निभाने का दे रहे हैं संदेश। प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ ये शिव स्मृति द्वारा, हाँ जी, शिव स्मृति के कार्यक्रम द्वारा आप हाँ। सभी को निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत तुम अच्छा। कहो तो ये ठीक रहेगा, अनुचित नहीं है ना?
नहीं नहीं, यही बाबा आप करा कर- रहे हैं, ये शिव स्मृति तो एक निमित्त बना। हाँ वैसे तो ये बाबा को हम जब पर्सनल मिलते थे ना, जी तब बाबा को पूछा था जयंत भाई ने कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना। जी तो बाबा ने बताया, दो बात बताई थी कि हाँ एक तो गीता का भगवान सिद्ध करो, जी और दूसरी बात बताई कि अनुभव सुनो और सुनाओ। जी तो ये फिर सिलसिला चालू हुआ। हाँ तो भाई अनुभव सबका सुनना है, क्लास नहीं सुनना है, सबका अनुभव सुनना है। जी 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 तो क्लास तो यूट्यूब पर बहुत है, हाँ जी लेकिन ये अनुभव सुनते सुनते मिनेश भाई सारी मेहनत करके अभी तक सबको निमंत्रण देते रहते हाँ हाँ और होता रहता है, तो बहुत सबको अच्छा भी लगता है। जी 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 बहुत अच्छा है। और देखो ये सब भाई बहन भी अभी तक सुनते रहते हैं। आज कितना 12 महीना हो गया, जी जी मार्च से मार्च आ गया, मार्च भी पूरा हो गया अभी, जी जी है ना? चलो अच्छा। थैंक यू बहन जी, थैंक यू मनीष भाई, जयंत भाई, सबको थैंक्स। थैंक यू। तो जवाहर भाई, जी आपकी फितरत और हमारी फितरत मिलती है, क्योंकि मैं दोनों सेशन में ऑब्जर्व किया, आप जी। गाने बहुत पसंद करते हैं, ये मैंने देखा। है क्या? गाने गाने आप बहुत पसंद करते हैं और आपकी हाँ बहुत। का जिक्र आता है। मैं सिनेमा पहले बचपन में बहुत देखता था। हाँ, इसलिए आज आज आपने हीरो पिक्चर का एक मशहूर गाना उसका उल्लेख किया, जानू मेरा जानू। जानू तो जानू, तुमको अपना जानू रे। और आपने एक बहुत सुंदर नरसिंह मेहता का भजन, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज। हाँ श्यामला गुजराती, हाँ, श्यामला गिरधारी। गुरकारी। अभी 2 मिनट बाबा की याद में भी बैठेंगे और दोनों गाने मैं सोचता हूँ, एक भजन एक गीत, दोनों दो जी जी सुनाऊंगा और फिर हम Thank you. ठीक है। अच्छा, बहुत सुंदर आपने याद दिलाया वो। मेरा जानम मेरा साजन मेरा साजन मेरा बालम मेरा बालम मेरा मजनू मेरा रांझा जानू तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामळा गिरधारी। हमारी हुंडी शामळिया ने हाथ रे, शामळा गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामळा गिरधारी। हमारी हुंडी शामळिया ने हाथ रे, शामळा गिरधारी। स्तंभ थकी प्रभु प्रगटिया, वळी धरिया नरसिंह रूप। प्रहलाद ने उगारियो रे, हे वाले मार्यो हरणा कंस भूप रे, शामळा गिरधारी। हे मारी हुंडी शामळिया ने हाथ रे, शामळा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामळा गिरधारी। हे मारी हुंडी थैंक यू मनीष भाई। ओम शांति। शांति। આ अच्छा, તો ભક્તિમાં ઊંડી સ્વીકારી તો અત્યારે તો સાક્ષાત બાબા આવીને આપણને શોધીને બાળકો બનાવ્યા છે, તો અત્યારે તો ઊંડી શું બધું સ્વીકારવા તૈયાર છે બાબા। નહીં પણ એ હુંડી કે છે ને, એવી રીતે જે પણ હું વિચારું ને એ બાબા હાજર કરે છે। કરી દે છે। હા।